लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नामांकन और उम्मीदवारी वापस लेने की प्रक्रिया काफी विस्तृत और निर्धारित नियमों के तहत होती है, जिसका पालन सभी उम्मीदवारों को करना होता है। ये प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होती है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों पर आधारित होती है। पहला, नामांकन की प्रक्रिया। अधिसूचना और समय सीमा। चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना जारी करता है। इसमें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, पत्रों की जांच की तिथि, स्क्रूटनी, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि और मतदान की तिथि शामिल होती है। नामांकन दाखिल करने की योग्यता और प्रक्रिया। पात्रता क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधानसभा चुनाव के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। उसे किसी भी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा नहीं मिली होनी चाहिए। उम्मीदवार को संविधान या कानून द्वारा निर्धारित किसी अन्य अयोग्यता के तहत नहीं आना चाहिए। नामांकन पत्र। इसमें उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्म, लोकसभा के लिए फॉर्म 2A और विधानसभा के लिए फॉर्म 2B में अपना नामांकन पत्र भरना होता है। इस फॉर्म को रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र, एफिडेविट भी जमा करना होता है, जिसमें उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, संपत्ति, चल अचल, देनदारियों और आपराधिक मामलों यदि कोई हो का पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार को एक निर्धारित जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। राष्ट्रीय या राज्य मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। समय और स्थान। इसमें नामांकन केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है जो पब्लिक नोटिस में उल्लिखित हो। नामांकन दाखिल करने की अवधि आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होती है। नामांकन डाक से नहीं भेजा जा सकता है, बल्कि उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जमा करना होता है। अब नामांकन पत्रों की जाँच। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद एक निर्धारित तिथि पर रिटर्निंग ऑफिसर सभी नामांकन पत्रों की जांच करता है। इस जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार ने सभी नियमों और शर्तों का पालन किया है। यदि कोई नामांकन पत्र अधूरा पाया जाता है या उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी गायब होती है तो उसे खारिज किया जा सकता है। उम्मीदवारी वापस लेने की प्रक्रिया। समय सीमा। इसमें नामांकन पत्रों की जाँच के बाद निर्वाचन आयोग उम्मीदवारी वापस लेने के लिए एक अंतिम तिथि और समय निर्धारित करता है। ये तिथि स्क्रूटनी के बाद होती है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? उम्मीदवार को एक निर्धारित फॉर्म 5 में रिटर्निंग ऑफिसर को एक नोटिस देना होता है। ये नोटिस उम्मीदवार द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होना चाहिए। नोटिस को निर्धारित अंतिम तिथि और समय, आमतौर पर दोपहर 3 बजे तक जमा करना होता है। उम्मीदवार के अलावा उसका प्रस्तावक या चुनाव एजेंट भी उम्मीदवार के लिखित प्राधिकार के साथ नोटिस जमा कर सकता है। अंतिम उम्मीदवारों की सूची। नाम वापसी की अंतिम तिथि और समय के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उन उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित करता है जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सूची के आधार पर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारियां को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।